हेलो एवरीवन। 7th क्लास सब्जेक्ट अपना साइंस, इसके अंदर हमने पिछली वीडियो में हमने दांतों के प्रकार और उसके कार्य पढ़ लिए थे। तो नेक्स्ट है कि क्रियाकलाप 2.3 प्रयोग 1 कि दो परखनली लीजिए, इन्हें ए एवं बी में चिन्हित कीजिए। परखनली ए में एक चम्मच उबले चावल डालिए। एक चम्मच चावल मुख में लेकर 3 या 5 मिनट तक चबाइए। इन्हें दूसरी परखनली बी में लीजिए। दोनों परखनली में 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परखनलियों में आयोडीन की विलयन की 2-3 बूंद डालिए और उनका परीक्षण कीजिए। आप परखनली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परखनली के रंग में परिवर्तन क्यों होता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाल रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधरतल से जुड़ी होती है। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ की कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो ये आपको एक जीभ का डायग्राम दिया गया है। जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र। एक क्षेत्र तो ये अंतिम भाग पर होता है और बाकी एक टिप पार्ट पे भी जीभ का स्वाद होता है और ये दोनों साइड में, बीच में कोई भी जीभ का स्वाद नहीं होता। मतलब कि हम जीभ के बीच में यदि किसी चीज़ को रख दें तो हमारे को उसके स्वाद का पता नहीं चलेगा। जब वो स्वाद या तो क्या जाएगा, उसका जो रस है पीछे की साइड में यहाँ पे जाएगा तो हमारे को स्वाद का पता चलेगा, या उसके साइड में जहाँ भी लगेगा जीभ के तो हमें स्वाद का पता चलेगा। आपने देखा होगा कि हम किसी भी चीज़ को जब चखते हैं तो जीभ के आगे वाले हिस्से को टच करते हैं। क्यों? क्योंकि इस आगे वाले हिस्से में क्या होती है, स्वाद कलिकाएं होते हैं जिससे हमारे को स्वाद का पता चलता है। जीभ की संरचना और उसके कार्य आपको समझ में आगे होंगे। उससे पहले एक प्रयोग दिया हुआ था कि हमने इसके अंदर पढ़ा कि दो परखनली ली थी ए व बी, जिसमें ए में एक चम्मच उबले चावल डाले थे सीधे डायरेक्ट रूप से। एक चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3-5 मिनट तक चबाइए और इसमें दूसरी परखनली बी में डालिए। कि दोनों में अलग अलग प्रकार से हुआ। एक में दूसरी डायरेक्ट रूप से डाल दिए थे और एक में हमने क्या मिक्स कर दी थी, लार मिक्स कर दी थी। जब लार मिक्स हुई तो लार ने क्या काम किया, तो चावल में उपस्थित जो मंड है उसको कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने का काम कर दिया। तो इससे ये फ़र्क निकलता था। मिठाइयाँ दंश कि जब हम मिठाई खाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में ये मिठाइयाँ फंस जाती है, जिसके कारण हमारे दांत क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसी के अंदर हम ये पढ़ेंगे। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जीवाणु हैं तो वो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, लाभदायक जीवाणु होते हैं, इसलिए हमारे को कोई नुकसान नहीं होता। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत या मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह जानने के लिए अम्ल क्या है, अध्याय 5 देखिए। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं, इसे दंत क्षय कहते हैं। कि हमारे मुख में भोजन फंस गया, अब ये अम्लीय भोजन है तो ये अत्यधिक अम्ल होने के कारण हमारे दांतों को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं।
यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है और चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं, मतलब कि समय से पहले वो टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से ये दांत की विभिन्न अवस्थाएं बताई गई हैं कि सर्वप्रथम में दांत इस प्रकार थे। ऊपर की तरफ क्या लगा, दंत क्षय हुआ, फिर छोटा सा छेद हुआ एक, आप देख सकते हैं इसमें छेद, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर और बड़ा, ये देखिए धीरे धीरे एक होल का रूप, मतलब कि एक छेद का रूप ले लेता है, जिससे दांतों को नुकसान पहुंचाता है और कुछ समय बाद ये दांत पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं और गिर जाते हैं। ये होता है दंत क्षय का कारण। इसके बाद है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दांतुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो मुख के अंदर कोई भी वस्तु जो साफ़ नहीं उसको नहीं डालना चाहिए, जिससे जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश न कर सकें। तो ये हमने जीभ का कार्य और ये पढ़ लिया था। फिर है क्रियाकलाप 2.4, निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। एक चीनी का विलयन लिया है, एक नमक का विलयन, एक नींबू का रस तथा एक नीम की पत्ती अथवा करेले का रस ये लिया है। तो इनमें हमारे को क्या करना है, अलग अलग टेस्ट करना है। तो अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकाल कर सीधी रखने को कहिए। दिखाए गए जीभ को के विभिन्न क्षेत्रों पर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने को एक एक बूंद रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुर्दने की सींग का उपयोग करें। इस प्रक्रिया में अन्य विलयनों को साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सींग का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र में उसे मीठे, नमकीन तथा खट्टे कड़वे स्वाद का अनुभव हुआ। तो ये जो स्वाद है वो सभी में, मतलब कि जीभ की अलग अलग अवस्था में, तो जीभ की जो अलग अलग स्टेज है, जीभ के अलग अलग स्थान है, वहाँ पे अलग अलग उसका स्वाद का हमें पता चलता है। तो हम अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें। देखिए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखें था उसकी स्वेद अनुभव द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के द्वारा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। तो ये हमारे को पता चलता है कि आगे वाले पार्ट से हमारे को किसका पता चलता है, पीछे वाले से हमारे को किस प्रकार से पता चलता है। तो ये हो गया आपके जीभ का कार्य। जो नेक्स्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारे भोजन के क्या चल रहे हैं, पाचन तंत्र के विभिन्न भाग चल रहे हैं। जो पहला भाग क्या है, मुख है। तो मुख के अंदर हमने दांतों का कार्य और उसका स्थान पढ़ लिया था। आज हमने जीभ के कार्य और स्वाद मतलब कि पढ़े हैं, जीभ का मुख्य रूप से क्या कार्य होता है। नेक्स्ट रहेगा भोजन नली, या जिसको क्या बोलते हैं, ग्रशिका बोलते हैं। ये अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।